नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी वर्कशीट हिंदी की कार्यपत्रिका होने वाली है और कार्यपत्रिका संख्या है 145। फिर से ये कार्यपत्रिका हमारे पाठ एक दिन की बादशाहत से ही है। चलिए देखते हैं आज की कार्यपत्रिका में हमें क्या करना है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, हम सब ने मिलकर पाठ एक दिन की बादशाहत को अच्छे से पढ़ा और इस कहानी के पात्रों को जाना। आइए अब पाठ पर आधारित इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य पाठ में किसने कहे वह किससे कहे, नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो पाठ में हमने देखा था बहुत सारे पात्र थे। आरिफ था, सलीम था, अब्बा थे और रजिया थी, आपा थी। तो ये जो नीचे वाक्य लिखे हैं इनमें कुछ बातें लिखी हैं जो किसी ने कही थी किसी दूसरे व्यक्ति से। तो हमें ये बताना है कि ये वाक्य किसने कहे और किससे कहे। तो पहला वाक्य देखते हैं, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए। तो अब्बा से कहा जा रहा है, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए। तो पाठ में हमने देखा है कि आरिफ ने अब्बा को ये बात बोली थी। कब बोली थी? जब अब्बा गजल लहक लहक कर सुना रहे थे, तब आरिफ ने चिल्ला के बोला था, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। तो हम यहाँ आरिफ का नाम लिखेंगे। किसने कहा? आरिफ ने। किससे कहा? अब्बा से। दूसरा वाक्य देखते हैं, रजिया जरा मुझे 5 रुपए तो देना। तो वाक्य से ही पता लग रहा है कि कोई रजिया से बात कर रहा है। तो किससे कहा? यहाँ तो रजिया आ जाएगा। और ये किसने कहा था? ये कहा था अब्बा ने। जब आरिफ ने डांटा था अब्बा को कि जल्दी कीजिए, ऑफिस जाने का समय हो गया है, तभी अब्बा ने दफ्तर जाने को तैयार होने के बाद रजिया से कहा था, ज़रा मुझे 5 रुपए तो देना। तो किसने कहा? अब्बा ने कहा। तीसरा वाक्य देखते हैं, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? ये किसने कहा और किससे कहा? तो ये वाक्य सलीम ने कहा था आपा को। यहाँ हम देख सकते हैं लिखा है, आपा भी अपने कमरे से निकली थी निहायत भारी साड़ी पहनकर, और सलीम ने उनको बड़े गौर से देखकर बोला था, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? तो किसने कहा? सलीम ने कहा। किससे कहा? आपा से। तो चलिए प्रश्न 2 देखते हैं अब। नीचे चित्रों में दर्शाए गए कहानी के पात्रों को पहचानिए और उनके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। तो पहले चित्र में हम देख रहे हैं कि कोई बच्चा धमका रहा है, किसी को डांट रहा है या फटकार लगा रहा है। तो ये कौन हो सकता है? हमने देखा पाठ में जब एक दिन की बादशाहत बच्चों को मिली तब आरिफ ने ऐसा काम किया था। तो ये पात्र हमारा कौन हो सकता है? आरिफ हो सकता है। और पाठ में हम चित्र में देख भी सकते हैं आरिफ। तो ये चित्र किसका है? आरिफ का। तो साथ ही हमें इस पात्र के बारे में कुछ वाक्य भी लिखने हैं। तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है, हमें पता है कि आरिफ को आइसक्रीम खाना और मीठा खाना तो बहुत पसंद था और साथ ही उसको गाना गाना बहुत पसंद था, लेकिन भाईजान उसको रोक देते थे। एक दिन की बादशाहत के बाद भाईजान ही उसके साथ तबला बजा रहे थे गाना खाने के साथ। तो हमें जो पता लगा है आरिफ के बारे में उसके हम कुछ वाक्य यहाँ लिख देंगे। आरिफ को आइसक्रीम व मीठा खाना बहुत पसंद था, उसको गाना पसंद था, हर वक्त पाबंदी से परेशान होकर। तो हमने यह भी लिख दिया कि उसको किस बात से परेशानी थी। हर वक्त पाबंदी से परेशान होकर उसने सलीम भाई के साथ बहुत समझदारी की तरकीब सोची और बहुत अच्छे से एक दिन की बादशाहत को सफल बनाया। तो हमें पाठ से यही पता लगा कि उसके पास समझदारी भी थी और अपने भाई के साथ मिलकर उसने काम किया और साथ ही दूसरों को अच्छी खासी फटकार लगाई और दूसरों को समझाया, बताया, उनकी नकल लगाई और अपनी एक दिन की बादशाहत को जो कि उसने समझदारी से तरकीब सोची थी उसको सफल बनाया। अगला चित्र है हमारा, हम देख सकते हैं पाठ में हमने देखा था कि भारी साड़ी पहने कौन आया था? आपा निकली थी कमरे से।
तो ये चित्र आपा का हो सकता है। अब आपा के पात्र के बारे में हमें कुछ वाक्य भी लिखने हैं। तो पाठ पढ़ने के बाद हमें जो पता लगा है आपा के बारे में, हम वही बात यहाँ लिखेंगे। वह कॉलेज जाती थी और उमंग व उत्साह के साथ कार्यक्रमों में शामिल होती थी। ये बात हमें कहाँ से पता लगी है? जब सलीम ने उसको बोला था कि भारी साड़ी क्यों पहनी, तब उसने बोला था कि आज कॉलेज में कार्यक्रम है, इसलिए उसने ऐसा किया। इसका मतलब वह उत्साह के साथ कॉलेज जा रही थी। और साथ ही हम क्या लिखेंगे? वह पहनावे और ढंग का ध्यान रखती थी। ये बात हमें कहाँ से पता लगी है? ये बात हमें इस बात से पता लगी है, खुद भी उसने ऐसे कपड़े पहने थे और साथ ही सलीम और आरिफ को भी वह बात बात पर टोकती थी, जैसा कि सलीम ने बताया कि कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे नहीं पहनने। तो प्रश्न 3 देखते हैं। पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के अर्थ संकेत पेटी में छिपे हुए हैं। निम्नलिखित का मतलब है, निम्न का मतलब नीचे, लिखित नीचे लिखे हुए जो शब्द हैं, यानी कि शब्दों की जो पेटी है, ये रही शब्द पेटी। इसमें हमने शब्द लिखे हुए हैं और इनके जो अर्थ हैं वो संकेत पेटी में, ये रही हमारी संकेत पेटी। इन्हीं शब्दों के अर्थ कहीं ना कहीं संकेत पेटी में छिपे हुए हैं। तो उन शब्दों के अर्थ ढूंढने हैं और साथ ही उनसे मतलब कि शब्दों से, उनके अर्थ से नहीं, शब्दों से वाक्य बनाने का प्रयास करना है। यानी कि हमें जो वाक्य बनाने हैं वो इन शब्दों से बनाने हैं। तो पहला शब्द देखते हैं, इम्तिहान। इम्तिहान का अर्थ होता है परीक्षा। तरकीब होता है योजना। रोज, प्रतिदिन। तकरार, विवाद। खानसामा, रसोइया। तो इसके साथ इसके वाक्य भी बनाने हैं। तो पहला शब्द है हमारा इम्तिहान, उसका अर्थ हो जाएगा परीक्षा। और वाक्य क्या बना सकते हैं हम? अब तो आरिफ और सलीम इम्तिहान के बाद ही खेलेंगे। हमें कोई भी एक वाक्य बनाना था, चाहे वो वाक्य कुछ भी हो सकता है। हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है उसमें हम सब कुछ सच लिखेंगे। वाक्य में प्रयोग करना है, उसका अर्थ निकल के आना चाहिए वाक्य में। तो हमने ये वाक्य बना दिया। अब तो आरिफ और सलीम इम्तिहान के बाद ही खेलेंगे। अगला शब्द है तरकीब। तरकीब का अर्थ होता है योजना। तो उसका वाक्य क्या बन सकता है? इस समस्या का समाधान निकले ऐसी तरकीब बताओ। दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं, आरिफ और सलीम की तरकीब काम कर गई। कौन सी तरकीब? एक दिन की बादशाहत वाली तरकीब काम कर गई, यानी कि सफल हुई। अगला शब्द देखते हैं, रोज। रोज शब्द का अर्थ है प्रतिदिन, यानी कि हर एक दिन। वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? आरिफ और सलीम अब रोज खुशी से उठते थे। अगला शब्द है तकरार। इसका अर्थ है विवाद। वाक्य में कैसे इस्तेमाल करेंगे हम इसको? खाने की बात पर तो हर बार उनके बीच तकरार होता है, यानी कि विवाद होता है, आपस में विचार नहीं मिलते। अगला शब्द है खानसामा। उसका अर्थ है रसोइया। वाक्य क्या बनेगा? खाने में क्या बनाना है, खानसामा को बता देना। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।